हज़रत गिरामी कादरी बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ में इंतहाई मोतबर कलाम अभी आपने सुना। तेरा जलवा पेशे नजर रहे, तुझे देख कर मैं जिया करूं। फरमाइश भी है, इत्तफाकन ये माहौल भी बना। शायद कहता है कि अब क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्योंकि तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। अब क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, बस सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, वो क्या पिएगा जाम तुझे देखने के बाद। हजार जाम तसद्दुक हजार मैखाने, तेरी नजर की लताफत शराब क्या जाने। जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, वो क्या पिएगा जाम तुझे देखने के बाद। और दुनिया के कुल हसीनों को देखा बनज़र गौर, इंतहाई मुख्तसर इसके कलाम के नौशाद पे पेश करके फन खिताबत के शाह सवार की तरफ लौट रहा हूँ। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। और दुनिया के कुल हसीनों को देखा बनज़र गौर, बस आंखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद। हम आके तेरे शहर से वापस ना जाएंगे बाबा, हम आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे। ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। अब जलवा किसी का हो कि तजल्ला किसी का हो, बस देखना हराम तुझे देखने के बाद। बस देखना हराम, दिल में ये आरज़ू है तेरे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अब क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। तशरीफ लाते हैं मुल्के पाकिस्तान के फन खिताबत के अजीम ताजदार सरमाया आले सुन्नत फ़ख्र आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सरफराज अहमद फरीदी साहब से मुल्तमिस तशरीफ लाएं। फन खिताबत से नवाजते हुए इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पने के लिए हमें तड़पाने के तशरीफ लाएं। आप मोहब्बत से इस्तक़बाल फरमाइएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद 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 फरीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। न तख्तो ताज में न लश्कर व सिपाह में है,
न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाजिबुल एहतराम मंजूर नजर हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हुजूर किबला पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया लाइक के साथ ताज़ीम व तौकीर जिस घराने के ऊपर फरीदुद्दीन गंजे शकर की नजर करम भी रहती है और जिस घराने के ऊपर निजामुद्दीन औलिया का करम भी बरसता है, साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा पीर सैयद जमालुद्दीन हसन निजामी साहिब लाइक सादे एहतराम साहिबजादा पीर सैयद अहमद रजा निजामी दामत बरकातुहुल कुदसिया बुजुर्गान दीनो मिल्लत गुलामान गंजे शकर, मेरे लिए ये इज्जत की बात होती है कि सादात और गुलामान फरीद के दरमियान हर साल की तरह कुछ अर्ज करने का मौका हासिल हो जाता है, क्योंकि हमारा ईमान भी यही है कि जो लम्हे फरीद की याद में गुजर जाए, जो लम्हे गंजे शकर का तज़किरा करते हुए, सुनते हुए और सुनाते हुए गुजर जाए, मेरा ईमान ये कहता है कि इंसान की बख्शिश के लिए यही सामान काफी है कि जिनके नाम पे जिंदगी गुजारी, अगर कब्र में भी जब मुनकर नकीर आए और पूछें कि क्या लेके आया है, हम यही कहेंगे हमारी तो कोई औकात नहीं है, बस हम भी फरीद के अदना से गुलामों में अगर आ जाए तो हमारी इज्जत बन जाए। अहबाब गिरामी कदर, खूबसूरत महफिल पाक, लेकिन गुज़श्ता सालों की तरह आज वो रौनके महफिल हस्ती जो तहे मजार जा चुके हैं, बकौले शायर कि वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है, बस कमी है तो उस चांद की जो तहे मजार चला गया। महफिल होती रहती है, होती रहेगी, पर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जामी निजामी अलैहिर्रहमा जब रौनके महफिल होते थे तो महफिल का रंग जुदा गाना होता था। और हम फरीदुद्दीन की चौखट पे गुलामाना सलाम पेश करके यही अर्ज करेंगे कि ऐ शहनशाह फरीद, तेरे दरवाजे से अपने तो अपने बेगाने भी खाली हाथ नहीं जाते, खाली झोलियां तेरे आस्थाने पे लाखों आते हैं और झोलियां भर के पूरी कायनात जाती है। हम आज उस साहिब उर्स का वास्ता दे के भी ये अर्ज करेंगे क्या मेरे गंजे शकर, इस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर जिस तरह आपकी सखावत की धूमें मची हैं और आपके उर्से मुबारक की ये महफिलें हैं, सखी तो वैसे ही मंगते को खाली नहीं जाने देता, जब वो खुशी में आ जाए और झूम के किसी को अता कर दे, फिर ये नहीं देखता कि मंगते की तलब कितनी है, ये देखता है कि होके किस आस्थाने से जा रहा है, ताकि जिसके पास से गुजरे, जिसकी नजर पड़े, कोई पूछे कहां से आ रहा है, बताने की जरूरत ना पड़े। दिल भी फरीद की याद में तड़प रहा हो, जुबान भी फरीद की अजमतों के गीत गा रही है। अहबाब गिरामी कदर, आज गंजे शकर की चौखट पे सलाम में मोहब्बत पेश करके ये भी अर्ज करेंगे कि मेरे मौला, जब तेरा करम
तेरे प्यारों पे बरस रहा हो तो उस अब्र रहमत के कुछ छींटे हुजूर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जामी निजामी अलैहि रहमा के मरकद अनवर पर भी नाजिल फरमा दे। और हुजूर ख्वाजा फिर सैयद मोहम्मद मुस्लिम निजामी अलैहि रहमतुर रहमान जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा किबला अलामा मसूद साहब तशरीफ फरमाए, वो फरमाते कि पीर मुर्शिद के साथ ताल्लुक कितना था कि मोहब्बत भरे अंदाज में कहते कि अगर मैं मियाँ साहब के अदना से कुत्तों में भी शामिल हो जाऊं तो मुस्लिम निजामी की इज्जत के लिए ये काफी। अहबाबे गिरामी कदर आने वालों, उस फरीद की फिक्र के चंद बातें अर्ज करके मैं मौजू को इख्तिताम की जानिब लाऊंगा। दुनिया के अंदर इंसान तो बड़े आते हैं, पर मेरे शहनशाह फरीद ने इंसानों को बंदा बनने का एक दर्स दिया है कि इंसान दुनिया में बड़े आते हैं, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। तेरी जिंदगी की हकीकत यह है कि इंसान बनने के साथ जब तुम मकामे बंदगी में आ जाए, फिर रब ये नहीं देखता कि किस अंदाज में मांग रहा है, वो अपनी रहमत की बहारें इतनी बरसाता है कि दिलों की वैरान खेतियां आबाद हो जाती हैं। मेरे शहनशाह फरीद ने जिनकी जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला, एक एक लफ्ज और एक एक शेर जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। शहनशाह फरीद ने फरमाया था, फरीदा मैनू मारते मुंज कर ते निकिया करके कुट, भरे खजाने रब दे जिमें दिल चावियों में लुट। ए फरीद, फरीद अपने मानने वालों को सबक दे रहे हैं, क्योंकि फरीद बनता ही तब है जब सब कुछ अपने शेख के ऊपर निसार कर दे, फिर जमाने को फरीदुद्दीन औलिया जैसी हस्ती अता की जाती है। कायनात आलम में गंजे शकर ने सबक ये दिया, ए इंसान अगर तू बंदा बनना चाहता है, अपनी अना, अपनी मैं, अपना तकब्बुर, अपना गुरूर सब खाक में मिला दे, क्योंकि जब तक तुझे अपना होश रहे तब तक उसके जलवे नहीं मिल सकते। जब अपने आप को उसकी जात में फना कर देगा, फिर तू जहां भी होगा खुदा की कुदरतें तेरे सामने हाल हो जाएगी। उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी मिराज के हवाले से कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जब हम कलाम होने जाया करते, अल्लाह के कलाम में इतनी लज्जत थी और इतना कैफ और सुरूर आता, मोहब्बत भरे लहजे में अर्ज कर बैठे कि मेरे मालिक तेरी गुफ्तगू के अंदर इतनी लज्जत है, तू खुद कितना अजीम होगा। तेरे से बात करने से दिल को सुकून आ जाता है। मेरे मालिक तू जो पर्दों में छुपा है, कभी मूसा पे ये भी कर्म कर दे, कलीमुल्लाह तो बना दिया है, कभी अपने चेहरा अनवर से पर्दा हटा के मूसा को दीदार भी अता फरमा दे। कुरान कहता है इन अल्फाज के साथ मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, रब्बी आरिनी, ए मेरे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूं। सवाल ये किया, लेकिन दीदार तो मुस्तफा के लिए खास था, किसी और को कैसे अता किया जाता। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पहाड़ पे तजल्ली डालूंगा, अगर अपनी जगह पे कायम रहा तो समझ लेना तू भी मुझे देख लेगा। अगर पहाड़ों जैसी सख्त तरीन मखलूक मेरी तजल्ली पड़ने पे रेजा रेजा हो जाए तो समझ लेना किसी सीने में सिवाय मुस्तफा के ऐसा दिल ही नहीं है जो रब के जलवों की ताब ला सके। वो कहते ना कि एक नजर देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें फिर कौन तमाशाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मेरे नबी पहाड़ पे तजल्ली डालूंगा, कायम रहा तो समझ लेना दीदार मुमकिन है, वरना ये दीदार सिवाय हबीबुल्लाह के किसी को अता नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने तजल्ली डाली, अल्लाह के नबी बेहोश होके गिर पड़े। साहिब तफसीर रूहुल बयान ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाते हैं कि जब मूसा कलीमुल्लाह को होश आया तो कहा मेरे मालिक मैं तौबा करता हूं,
मैं तौबा करता हूं। उलमा ने कहा अजीब बात है, तौबा तो किसी जुर्म के ऊपर होती है, किसी खता के ऊपर होती है, किसी लग़्ज़िश के ऊपर होती है, और अंबिया मासूम अनिल खता, अल्लाह उनकी जानिब खता की निस्बत करना भी गवारा नहीं फरमाता। फिर तौबा किस बात के ऊपर? सूफिया कहते हैं तौबा इस बात के ऊपर थी कि अल्लाह ने कहा मेरे नबी तू ये कहता है कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे अपना भी होश है और रब के जलवे भी देखना चाहता है। रब के जलवे उसे मुयस्सर आते हैं जिसे अपना भी होश ना हो और हर लम्हा ये कहता फिरे कि मैं भी तू आ ते तू भी तू में विच बुल्ला कौन निमाना। उनको खुदा के जलवे मुयस्सर आ जाया करते हैं। मेरे शहनशाह फरीद ने जिंदगी का एक एक लम्हा अपने रब से प्यार करते हुए गुजारा और इस अंदाज में गुजारा कि मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हैं, मुखातब अपने आप को करते हैं, तालीम उम्मत मुस्तफा के लिए है। फरमाते उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाठे नाल परीद के फरीदा यारी उससे लगाई है। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, जिस रब को ऊंग नहीं आती। ये कैसी मोहब्बत है कि महबूब तो सोए ना और मुहिब आराम करता रहे। इसलिए फरमाया फरीद उठ यारी उस खुदा से लगाई है जिसको ऊंग नहीं आती, महबूब जागता फिरे मुहिब सो जाए। ये मोहब्बत वालों का शेवा नहीं है। फरमाया उठ फरीद तेरी रातें भी उसकी मोहब्बत में बसर हो जाए, तेरे दिन भी उसके प्यार में बसर हो जाए, तब उसके जलवे मिला करते हैं। इसीलिए अहबाब ग्रामी कदर शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया, आप फरमाते हैं लोगों जानते हो दुनिया में फरीद ऐसे नहीं मिला करते। फरमाते 40 साल तक दरे फरीद पे आने वालों, फरीदुद्दीन गंजे शकर से मोहब्बत करने वालों, फरीद का पैगाम भी लेकर जाओ। फरमाते 40 साल तक फरीद ने वही किया जो खुदा ने चाहा। 40 साल तक फरीद ने वही किया जो खुदा ने चाहा। अब जो फरीद चाहता है खुदा वही कर देता है। अल्लाह अकबर। 40 साल तक फरीदुद्दीन वही कुछ करता रहा जो खुदा चाहता रहा। आज कर्म की इंतहा फरमाते इस मकाम पे पहुंची कि अब जो फरीद चाहता है खुदा वही फरमा दिया करता है। चौखटे फरीद पे आने वालों, लोग कहते हैं बहिश्ती दरवाजे पे आने से मिलता क्या है? क्या दरवाजे से गुजरने से कुछ मिल जाता है? मैं ये कहता हूँ नहीं, ये दरवाजा हुजूर के कदम लगने से अपनी जगह मोतबर है, लेकिन हम गुलामों का तो अकीदा ये है, और वो अकीदा किसी 14वीं सदी के मुल्ला की इजाद नहीं, वो अल्लाह के पाकीज़ा कलाम ने हमें दिया है। हमारा नजरिया ये है, हमारा अकीदा ये है कि फरीद की चौखट पे सिर्फ पड़े रहो, सिर्फ और सिर्फ फरीद की चौखट पे पड़े रहो। दरवाजा ना भी गुजरो फिर भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा, क्योंकि शहनशाह फरीद की नगरी और अताए फरीद दरवाजे की मोहताज नहीं है। जिस दिल में फरीद का प्यार होगा, तू मशरिक में बैठा है तेरे दिल में फरीद बसता है, मुकद्दर पे नाज कर फरीद की याद ही तुझे जन्नत अता फरमा देगी। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात किस दलील के तहत की गई? मैंने कहा कुरान पढ़ो तो सही। असहाबे काफ का किस्सा कौन नहीं जानता? अल्लाह फरमाता है उनकी संगत में बैठने वाला एक कुत्ता भी था। अल्लाह के वली गार के अंदर, कुत्ता गार के दहाने के ऊपर। तारुफ रब ने कुत्ते का करवाया, अपनी मखलूक कह के नहीं, कल्बुहुम उनका कुत्ता कह के रब कुत्ते का तारुफ करवा रहा है। फरमाता गलियों में भौंकने वाले तो बड़े हैं, जो उनकी गुलामी का पटा अपने गले में डाल के आ जाए, जात का नजस नापाक भी होगा, अल्लाह पाकीज़गियां अता करके उसकी तखलीक को भी बदल के जन्नत अता फरमा दे। असहाबे काफ का कुत्ता अल्लाह के वलियों की गार के दरवाजे से नहीं गुजरा था, वली अंदर ये चौखट पे पड़ा रहा। 309 साल किसी दरवाजे से नहीं गुजरा।
अल्लाह अकबर, वहीं पड़ा रहा, वहीं पड़ा रहा 309 साल तक। वली अंदर, ये बाहर चौखट पे पड़ा रहा, फिर भी अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जन्नती दरवाजे से गुजरना बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन फकीर का अकीदा ये है, मेरा नजरिया तो ये है कि फरीद के आस्ताने से लगे रहो, चौखटे फरीद में बस बैठा रहे, यही तेरे जन्नत में जाने के लिए सामान काफी। और फिर वो दरवाजा जन्नती दरवाजा क्यों ना हो, अल्लाह, फिर ये दरवाजा जन्नती क्यों ना हो जिस दर से नबियों का ताजदार गुजर रहा, जिस दर से कायनात के हादियों मुर्शिद गुजर रहे हो, जिस दर से हैदर कर्रार जैसे गुजर रहे, जिस दर के ऊपर खुलफाए राशिदीन की जलवागरी हो जाए, जिस दर के ऊपर नबी भी हो, गौस भी हो, कुतुब भी हो, वली भी हो, जो उस जगह से गुजर जाए उसके ऊपर भी रहमतें बरसती हैं। लेकिन शहनशाह फरीद की अजमत यहां तक काफी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कब्रुल मुमिनी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना। लोगो, फरीदुद्दीन की अजमतें तो कमाल है, बंदा मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। बंदा मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। और हुजूर का फरमाने आलीशान ये भी बताता है कि जब साहिब ईमान कब्र में जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, पहले खुदा हुक्म देता है कि जाओ, जो लिबास दुनिया वालों ने पहनाया था ये उतार के इसको जन्नती पोशाक पहनाई जाए। ये साहिबाने ईमान को कब्र के अंदर अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। फिर हुक्म होता है जन्नती कालीन इसके नीचे बिछाया जाए। हम तो मट्टी पे लिटा के आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह इज्जत देता है जो रब से वफा करते हैं। रब उन्हें मरने नहीं देता जो रब के हो जाते हैं, फिर रब उनका हो जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर कब्र को जिस तरह जंगल बियाबान में आदमी हो, हद्दे निगाह तक जहां जहां नजर की इंतहा होती है वहां दूर दूर तक कब्र को इतना वसी कर दिया जाता है कि जहां नजर का इख्तिताम चारों तरफ कब्र को वसी कर दिया जाता है। मैं अपने नजरिए के मुताबिक कहना चाहूंगा कि अगर धक्की पे खड़े होके शहनशाह फरीद, आज तो इमारतें बन गई, यहाँ पे नजर पड़े तो बाबा फरीद की नजर में वैसे तो कुल कायनात समा जाती है, लेकिन जाहिरी नजर को भी देखो तो पूरा पाक पतन निगाहे फरीद में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं सिर्फ जन्नती दरवाजा ही काफी नहीं, फरीद के शहर में आ जाओ, जो पाक पतन की गलियों से गुजर जाए वो भी जन्नती हो जाया करता है। दोस्ताने ग्रामी कदर, फिर गंजे शक्कर ने इसीलिए तो फरमाया था ख्वाजा गरीब नवाज की अता भी मेरे ज़ुहदुल अंबिया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अता भी मेरे ज़ुहदुल अंबिया है। गोया यूं समझिए कि नायबे रसूल का सारे का सारा रूहानियत का जलवा अगर किसी एक वजूद में जमा हो जाए तो उसको फरीदुद्दीन ज़ुहदुल अंबिया कहा जाता है। इसीलिए शहनशाह फरीद ने भी फरमाया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने भी फरमाया। आप फरमाते हैं कि आओ लोगो सिलसिला चिश्तिया में आ जाओ, जो फरीद का मुरीद हो गया, जो उसके मुरीदों का मुरीद हो गया, फिर जो उसके मुरीदों का मुरीद हो गया, बल्कि यूं समझिए जो कयामत तक फरीद के सिलसिले से वाबस्ता हो जाए, फरीद उंगली से पकड़ कर जन्नत में ले जाए। क्योंकि ये जन्नत जिसकी तलब में जिंदगियां गुजर जाती हैं, अल्लाह ने ये जन्नत अपने प्यारे वलियों के नाम लगाई हुई है। अल्लाह फरमाता है वाला कद कतबना फिज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहून के लोगों, सिर्फ कुरान ही नहीं ज़बूर को पढ़ो, वो भी मेरे वलियों की अज़मत के तराने पढ़ रही है। तौरात की आयतें पढ़ो, वो भी मेरे वलियों की अज़मत के तराने पढ़ रही है। और अगर इंजील की आयतें पढ़ो, वो भी मेरे वलियों की अज़मत के तराने बयान कर रही है। और अगर कुरान भी पढ़ो तो कुरान भी कहता है लोगों, दुनिया की जमीन तो अपनी जगह, अल्लाह ने जन्नत की जमीन भी अपने वलियों की विरासत में अता फरमा दी।
हाकिम दीपालपुर उस वक्त पाकपतन का इलाका उसके जेरे असर था हुकूमती एतबार से। बाबा साहब अलैहिर्रहमा के जमीन का थोड़ा सा मसला बन गया। लोगों ने कहा, हाकिम वक्त दीपालपुर ने कहा हुजूर कोई सनद है आपके पास कि ये जमीन आपकी है? कोई इंतकाल नामा आपके पास है कि ये जमीन आपकी है? मेरे शहनशाह फरीद जलाल में आ गए। फरमाया तू सनद मांगता है फरीदुद्दीन से, इसके इंतकाल नामा पूछना चाहता है। फरमाया अगर ये जमीन खुद बोल के कहे मैं फरीदुद्दीन की हूं, अगर ये जमीन खुद बोल के कहे कि मैं फरीदुद्दीन की हूं, तो फिर क्या राय होगी? कहा हजरत ये तो बड़ी बात है, अपना असा मारा, जमीन बोल के कहती है मेरी औकात तो क्या है फरीदुद्दीन, मैं भी तेरी जन्नत की जमीन भी तेरी है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह, इंसान तो दरकिनार, अल्लाह अपनी तमाम मखलूक के ऊपर ऐसी हुक्मरानी अता करता है कि ये कब्र के अंदर हो फिर भी दिलों के हुक्मरान हैं, ये कब्र से बाहर हो फिर भी दिलों के हुक्मरान। नबी रहमत शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को जिस अंदाज में, चाहे वो शरीयत की मिरास हो या विलायत की मिरास हो, हर विरासत को फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इस अंदाज में संभाला कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक अलैहिर्रहमा जैसे असीमुल मर्तबत अपने वक्त के जय्यद तरीन उलमा चले दिल्ली से किसी मसले की तलाश के अंदर कि किसी आम आदमी के बस की बात नहीं, जो मसला बदरुद्दीन इसहाक की समझ में नहीं आ रहा, ये उलमा उसे क्या बताएंगे? कहा दिल में ख्याल आया कि बलख बुखारा जाते हुए बगदाद का रुख करने से पहले जरा चौखटे फरीद पे हाजिरी देता हुआ जाऊं। यहाँ पे रुके मजलिस में बैठे थे, अभी बदरुद्दीन इसहाक अलैहिर्रहमा ने मसला सुनाया नहीं, अपना मुद्दा बयान नहीं किया, अभी मजलिस में आके बैठे ही थे। जिसे इल्म पे बड़ा नाज था कि मेरे इल्मी सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, चौखटे फरीद पे आया, बज़्म फरीद में बैठा, शहनशाह फरीद ने सवाल करने से पहले जवाब दिया, मुतमईन करके कहा बदरुद्दीन इसहाक कदमों में गिरे, कहा हुजूर जिसको बड़े बड़े न हल सके कर सके आपने कैसे किया? मैंने तो सवाल ही नहीं किया। कहा बदरुद्दीन जब से तू चला था तब से पता चल गया है कि फरीद के आस्थाने पे कुछ सवाल लेके हाजिर होने वाला है। मुश्किल से मुश्किल तरीन इल्मी गुत्थियां जो है मेरे शहनशाह फरीद ने सुलझाई, बड़ी बड़ी किताबें लदी हुई थी, सभी कुछ वहीं पे छोड़ा और छोड़ के कहा जिसको चौखटे फरीद मुयस्सर आ जाए वो कहां और जा भी नहीं सकता। सारी जिंदगी फिर गंजे शकर के कदमों में गुजार दी और वफा का हक ये अदा किया कि बाद अज़ विसाल भी कहा कि मेरी जो मुश्ते खाक है या मेरा जिस्म जो है वो भी फरीद की गलियों में रहे, ताकि गुलामाने फरीद गुजरते रहे, जहां फरीद की अजमतों को सलाम होगा कोई हमारे लिए भी दुआ करता रहेगा। अहबाब गिरामी कदर, इसीलिए हम कहते हैं कि वारिसाने मुस्तफा सिर्फ इल्मे ज़ाहिरी के वारिस नहीं होते, इनको खुदा ऐसी निगाहे कामिला अता फरमाता है कि इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने रब को राजी करने में गुजर जाता है। मेरे शहनशाह फरीद की निगाह में जो भी आ गया, मुरीद हो या ना हो, बस मोहब्बत फरीद दिल के अंदर हो, असरारुल औलिया के अंदर। हुजूर ज़ौदुल अंबिया अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि जब मैदान हशर लगा होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, रब की जानिब से अल्लाह की बारगाह से आवाज दी जाएगी, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों कहाँ खड़े हो, ए मुझसे प्यार करने वालों आज कहाँ हो? फरमाते सारे के सारे औलिया बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होंगे। रब कहेगा मेरे बंदो तुमने सारी जिंदगी मुझसे वफा की है, आज मैं रब तुम्हें इज्जतें देना चाहता हूँ। मौला बता क्या कर्म है हमारे ऊपर? फरमाया जाओ एक एक गोदड़ी अता फरमाई जाएगी हर फकीर को, हर अल्लाह के प्यारे को। शहनशाह फरीद फरमाते हैं कि एक एक गोदड़ी अल्लाह के प्यारों को अता फरमाई जाएगी जिससे 1 लाख रस्सियां लटक रही होंगी।
1,00,000 रस्सियां लटक रही होंगी। अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे प्यारो, जो तुम्हारा मुरीद था, जो तुम्हारा मुरीद था, उसे कह दो इन रस्सियों से चिमट जाए और अपनी मर्जी से तुम उसे जिस जन्नत में ले जाना चाहो ले जाओ। शहनशाह फरीद फरमाते हैं कि 1,00,000 मुरीद जब एक एक वली लेके जाएगा फिर हुक्म होगा, ऐ मेरे प्यारो अभी मेरा कर्म खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हारे चाहने वाले बड़े पीछे खड़े हैं, अभी तुमसे प्यार करने वाले बड़े खड़े हैं। अल्लाह फरमाएगा जाओ, जो तुम्हारे मुरीद तो नहीं थे, बस तुमसे प्यार करने वाले थे, उनसे भी कह दो कि आ जाओ, आज दामने फरीद से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। अहबाबे गिरामी कदर, उस ज़ोतुल अंबिया की बारगाह में हम क्या सलाम अकीदत पेश करें जिसके ऊपर रब की रहमतें बरस रही हो, उसकी बारगाह में हम क्या अर्ज कर सके जिसकी एक निगाहे करम से लाखों की बिगड़ी बन जाती। मुल्तान शरीफ की सरजमीन कौन नहीं जानता कि मेरे ज़ोतुल अंबिया ने क्या करम नहीं फरमाया। और हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब पीर मुर्शिद से खरके खिलाफत लेके फिर सफर पे निकले, फिर पलट के मुल्तान शरीफ में आए, तो मकाम क्या था? हुजूर शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा ने पूछा, फरीद बेटा बताओ किस मकाम पे पहुंचे हो आप? इतनी जो इबादतें रियासतें की हैं, किस मकाम पे पहुंचे हो? अल्लाह अकबर। और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कुर्सी पे बैठे हुए, आप कुर्सी पे बैठे थे, कहा फरीद कहां पहुंचा? कहा हुजूर इजाजत हो तो यही कुर्सी हवा में उड़ा दूं। अल्लाह अकबर। इजाजत हो तो यही कुर्सी हवा में उड़ा दूं। इशारा जो किया बस जुबान से निकलना था कि हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की वो मसनद हवा में बुलंद हुई और गौसुल हक ने हाथ मार के कहा कुर्सी तू अपनी जगह पे ठहर जा, मैं मकाम फरीद से आशना हो चुका हूं, मैं मकाम फरीद से आशना हो चुका हूं। अहबाबे गिरामी कदर, उस फरीद की अजमतों को क्यों ना सलाम किया जाए जिसको सीने से लगा के मेरे गरीब नवाज ने कहा कि कुतुबुद्दीन तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तेरे कैद में वो शाहबाज आया है जिसकी परवाज़ सिदरतुल मुंतहा था। उस फरीद को हम क्या सलाम में मोहब्बत पेश करें जिसकी एक निगाहे करम से लाखों की बिगड़ी बन जाती है। मेरी आखिरी बात, गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, मुल्तान की सरजमीन मेरे ज़ुहदुल अंबिया तशरीफ फरमा है। दावत की गई, खाने का एहतमाम था, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जब दस्तरखान लग गया, खाना लगा दिया गया, तमाम गुलामान ने गंजे शक्कर उठे और उठ के सुन्नत तय्यबा के मुताबिक फिर वो हाथ धोने लगे और हाथ धो के जब दस्तरखान पे बैठे मेरे शहनशाह फरीद भी उठे, उठ के हाथ धोने लगे। हाथ धोते धोते वो जो नौकरानी हाथों पे पानी डाल रही थी, फरीद की निगाह जो पड़ी तो निगाह का असर ये था कि सारे हिजाब हट गए, डायरेक्ट सिदरतुल मुंतहा लोहे महफूज तक फरीद की निगाह पहुंची। हाथ धोने में बड़ी देर कर गई, पलट के वापस दस्तरखान पे तशरीफ लाए। गुलामों ने कहा हुजूर सबब समझ नहीं आया कि इतनी देर हाथ धोने की वजह क्या है। शहनशाह फरीद ने मुस्कुरा के फरमाया दोस्तों वजह यह है वो जो मेरे हाथ धुलाने के लिए आई थी और आप सारी उम्र भी अपने शेख की खिदमत इस अंदाज में करते हैं, तहज्जुद का वुजू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आप करवा, ये रंग यूं नहीं चढ़ता, ये मुर्शिद की निगाह करम हो जाए तो पल भर के अंदर गदाओं को शहनशाह बना दिया जाता है। शहनशाह फरीद ने कहा दोस्तों वजह यह है मैं हाथ धो रहा था, अचानक मेरी नजर जो पड़ी वो जो हाथ धुलाने वाली नौकरानी खादमा थी उसकी पेशानी पे लिखा था कि ये बदबख्त और जहन्नमी है। ये क्या है? बदबख्त और जहन्नमी है। फरमाते मैंने सोचा कि दुनिया क्या कहेगी कि फरीद की खादमा भी रही, गंजे शक्कर के हाथ भी धुलाने वाली रही और बदबख्त और जहन्नमी रह जाए, ये भी भला कोई बात है। फरमाते इधर मैं हाथ धोता रहा, उधर लोहे महफूज पे उसकी लिखी हुई तकदीर को खुदा मिटाता रहा।
यहां तक कि जब मेरे रब ने ये लिख दिया कि फरीद तेरी वजह से, तेरी खिदमत की बरकत से हमने इसे जहन्नमी और बदबख्त नहीं बल्कि हमने सादतमंद और जन्नती बना लिया है इसे। अहबाब गिरामी कदर, उस फरीद की नजर करम के क्या कहने, जिसकी एक निगाह करम ने, वो कहते हैं निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जहां ताल्लुक और निस्बत है उसको मजबूत कर लो, इंशाअल्लाह इम्तिहान जितना भी कड़ा होगा ये ना देखो कि मेरा मुर्शिद कैसा है। सूफिया ने कहा कि मुर्शिद के जाहिर पे नजर ना दौड़ाओ, ये तो देख लो अगर इसमें कोई कमी भी है, कोई तो इनकी सफ में अल्लाह का प्यारा होगा, अल्लाह उसके फैज़ से तुम्हारी मुरादें जरूर पर जरूर पूरी फरमा देगा। हजरत शेख याह्या मुनीरी की बात मैं अक्सर करता हूँ। आला हजरत फजल बरेलवी ने मलफूजात आला हजरत के अंदर उसे नकल फरमाया कि हजरत शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, बड़ा पक्का सच्चा और अकीदत वाला था। आजकल तो हाल ये है ना कि मुरीद अपना अंदाज़े मोहब्बत बदल लेते हैं, जबकि तकाजा ये होना चाहिए जब भी हम शेख की बारगाह में आते हैं यहां से तो मारिफत इलाही के जाम मिलते हैं, यहां से तो इश्क रसूल की वो सौगात मिलती है कि इंसान मर भी जाए कब्र पर भी खुशबू में आती रहती है। लेकिन हमने क्या किया, हम आए शेख की बारगाह में, कहा हुजूर हमारी फसल अच्छी नहीं होती, दुआ कर दीजिए, मेरे पास औलाद नहीं है, दुआ कर दीजिए, मेरे रिज़्क़ की तंगी है, दुआ कर दीजिए, ये भी मांगो, अल्लाह इनके सदके कभी रद्द नहीं करता कोई बात। लेकिन कभी ये भी शेख से पूछा करो, हुजूर आपकी बारगाह में आया हूँ, जरा ये तो बता दो रब से प्यार कैसे करते हैं, मुस्तफा से प्यार कैसे करते हैं। ये अल्लाह वालों की बारगाह में आने का अंदाज है। फिर जब शेख की बारगाह में आ जा, ये ना देख, आप देखते हैं जब कोई शख्स फ्रूट खरीदने जाता है, पेटी फ्रूट की सेब की इकट्ठी खरीदी गई, अंदर गले हुए खराब और कच्चे भी हैं और कुछ फल पका हुआ भी है। बेचने वाले ने कहा मियां रेट सभी का एक है, कहा गंदे भी हैं और अच्छे भी हैं। उसने कहा गंदे ठीक है, बाहर निकाल दो, अच्छों से अलहदा कर दो तो उनका कोई मूल नहीं पड़ता, अगर जो गंदे हैं वो अच्छों के संग मिल जाए तो दोनों का मूल बढ़ जाया करता। इसलिए जब भी अपने शेख की बारगाह में आओ, उसकी बातनी तवज्जो से हमारे दिल की दुनिया बदल जाती है। शर्त यह है कि दिल का किबला शेख के चेहरे की जानिब हो जाए, फिर देखना दिल के अब ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। फिर हाल यही होगा कि चंद लम्हे बैठने से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में एक गुलाम आया करता, मुरीद नहीं था, दूर आके मजलिस के आखिर में बैठा करता। आप देखते रहते, नजरे करम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की पढ़ती रहती, मजलिस खत्म होती, सलाम लिए बगैर वो वापस चला जाता। एक दिन निजाम पाक ने दूर बैठे हुए को बुला के कहा मियां कभी करीब भी बैठ जाया कर, इतनी दूरियां किस लिए है। मजलिस में बैठा, सिमा जारी हुआ, इस हाल में वजद की कैफियत तारी हुई कि अपना होश न रहा, जज़ब करना चाहा तो फिर क्या हुआ, खून से नाक से खून बहने लगा, नक्सीर फूटी, दिल में जो निजाम का प्यार था खून नाक से निकला, जमीन पे गिरा, खून तहरीर लिखना गया कि निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही मेरे दिल का राजा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह। आखिरी बात मेरी कि गंजे शक्कर की अता देखनी हो तो निजाम पाक को देख लीजिए। मुर्शिद से जो मोहब्बत का दर्स ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, बस उसी फिक्र को अपना लो। फरीद भी तुम्हारा है, मोइनुद्दीन भी तुम्हारा होगा, कुतुबुद्दीन भी तुम्हारा होगा, कायनात सारी तुमसे प्यार करेगी अगर तुम फरीद से प्यार करने वाले बन जाओ। कौन नहीं जानता, दिल्ली की मस्जिद के अंदर मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तशरीफ फरमा थे।
थे। अचानक दरवाजे के सामने से एक कुत्ते का गुजर हुआ। कुत्ता थोड़ी देर ठहर गया। निजामुद्दीन का इम्तिहान था। मोहब्बत के इम्तिहान में अल्लाह वाले कभी नाकाम नहीं हुआ करते, कामयाब हुए। इस अंदाज के साथ कुत्ता दरवाजे पे खड़ा है। निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही, इस मौजू की जाने में नहीं जाना चाहता, मेरा वक्त कम है। महबूब इलाही हाथ बांध के खड़े हो गए। कुत्ता फिर गुजरा, फिर दरवाजे पे रुक गया। आप फिर हाथ बांध के खड़े हो गए। 2-3 मरतबा ऐसा जो हुआ। दिल में जगह दीजिए और शेख से अपनी निस्बत और मोहब्बत को काबिल कीजिए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से पूछा गया कि हुजूर, नजस नापाक गलियों में फिरने वाला कुत्ता, इसका अदब काहे को कर रहे हो? इसकी क्या शान है? इसकी तौकीर किस वजह से है? इसकी ताजीम इतनी क्यों है? फरमाया, लोगों, ये कुत्ता जो निजामुद्दीन औलिया की नजरों में आया था, इस कुत्ते का रंग मेरे शेख फरीदुद्दीन की गलियों के कुत्ते से मिलता है। ये वो तो नहीं है, फरमाया, ये वो कुत्ता तो नहीं है, लेकिन इसका रंग मेरे लजपाल गरीब नवाज फरीदुद्दीन की गली में एक दिन इस रंग का कुत्ता मैंने देखा था। मैं उसी के एहतराम की खातिर खड़ा हो गया। अल्लाह की बारगाह आलिया में दुआ है कि शहनशाह फरीद, जब करम की बरसात रब की आपके ऊपर हो रही हो, हम मंगतों की खाली झोलियां भर देना, इस यकीन के साथ के नाम से जिसके हो लब शीरी, उसके कर्म की बात न पूछो। गंजे शकर फिर गंजे शकर है, गंजे शकर की बात न पूछो। वमा अलैया इल्लल बलाग। हज़रत ग्रामी कादर, अभी आपने बड़ा खूबसूरत खिताब